हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज। स्वागत है आप सभी का ध्यान योग के 10वें एपिसोड में। अभी तक हम प्राणायाम के 3 एपिसोड्स देख चुके हैं। हमने क्या क्या देखा अभी तक? पहले एपिसोड में हमने देखा था कपालभाति, दूसरे में नाड़ी शोधन, तीसरे में अनुलोम विलोम और आज हम देखने जा रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। ये 4 डायमंड्स हैं ऑफ प्राणायाम, हीरे। इन चारों प्राणायामों को अगर आप रोज करोगे तो आपको अपने अंदर पॉजिटिव इफेक्ट्स विद इन अ फ्यू मंथ्स, यानी कि 2 महीने से भी कम में आपको इसके अपने अंदर पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल बोथ। ये मेरी गारंटी है, लेकिन अगर आप रेगुलर करोगे तब। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी इंस्पायर्ड है बम्बल बी से, यानी कि भंवरे से। जैसे भंवरा आवाज करता है म की ध्वनि निकालता है, उसी साउंड को लेके और उसके एडवांटेजेस को देख के हमारे ऋषियों ने यह प्राणायाम तैयार किया, भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम के फायदे लिखे हुए हैं हमारे ग्रंथों में, हमारे ऋषियों द्वारा मेंशन है सबके। इसके एडवांटेजेस, अनगिनत एडवांटेजेस हैं इसके भी। लेकिन मैं जब भी आपको वो चीज बताता हूँ वो साइंस के बैकअप के साथ बताता हूँ, इसलिए ताकि आप कन्विंस्ड हो कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है। साइंस ने प्रूव कर रखा है भ्रामरी प्राणायाम के फायदे। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये स्टडी है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट की, जिसमें के भ्रामरी पे बकायदा स्टडी हुई गई। लिखित हैं इसके एडवांटेजेस। अब देखो, सबसे पहली चीज तो ये समझो कि ये अफेक्ट करता है आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे ऋषियों ने ग्रंथों में समझाया है ईडा और पिंगला नर्वस सिस्टम। और जब ये प्राणायाम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं? पहला, आपका हार्ट बीट स्लो होता है। अ हेल्दी रेस्टिंग हार्ट बीट शुड हैव लेसर बीट देन नॉर्मल। अगर मान लो आपकी हार्ट बीट पर मिनट 70 की है, 80 की है या 90 की है, जो नॉर्मल रेंज होता है, वो हार्ट बीट आपकी 87 हो जाएगी या 77 हो जाएगी या 67 हो जाएगी। 3 हार्ट बीट पर मिनट कम हो जाती है अगर आप ये रेगुलर प्राणायाम प्रैक्टिस करते हो तो। और जब हार्ट बीट कम होती है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं ये दोनों, इस साइंटिफिक स्टडी में बताए गए। एक और बहुत ही बढ़िया एडवांटेज जो इस स्टडी में मेंशन करा गया है वो है कि एंजाइटी, डिप्रेशन और इरिटेबल सिंड्रोम जो होता है, जिससे आप इरिटेट होते रहते हो, वो कम होता है इस प्राणायाम से। यानी कि अगर आपको गुस्सा ज्यादा आता है और आप रेगुलरली ये प्राणायाम करोगे तो आपको काफी हद तक गुस्सा आना कम हो जाएगा। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे इस प्राणायाम की। उसके बाद ये हेल्प करता है इंसोम्निया में। अगर आपको नींद नहीं आती, आप सोने से पहले प्राणायाम करते हो तो आपको बहुत अच्छी गहरी नींद आनी गारंटीड। हेल्प करता है आपको माइग्रेन क्योर करने में। ये हार्मोनल इम्बैलेंस को भी सही करता है। इसका एक बहुत ही प्यारा एडवांटेज है कि अगर आप एक सिंगर हैं और आप रेगुलरली ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी वोकल कॉर्ड्स के लिए बहुत लाभदायक है ये प्राणायाम। अब ये समझते हैं ये प्राणायाम करना कब है। हर प्राणायाम सुबह के टाइम खाली पेट सबसे अच्छा होता है। ये प्राणायाम भी वैसा ही है। दूसरी चीज, ये प्राणायाम है गेटवे टू प्रत्याहार। अब हमने अष्टांग योग समझा था, उसके कौन कौन से 8 अंग थे? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? अपने सेंसेस को इनवर्ट्स करना, अपनी सारी जो बाह्यमुखी आपकी इंद्रियां हैं उनको अपने अंदर की ओर खींचना। तो ये प्राणायाम बेस्ट है, एक तरह से गेटवे है प्रत्याहार के लिए। तो अगर आप ये प्राणायाम करके सुबह सुबह ध्यान लगाने बैठते हो तो बहुत बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा ध्यान लगता है। दूसरा, आप ये कर सकते हो सोने से पहले। बस सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना कि खाने के 2.5 से 3 घंटे बाद करो। वैसे भी आपको डिनर कम से कम 2 घंटे पहले तो करना ही चाहिए, अदरवाइज हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बुरा होता है। तो अगर 2 से 2.5 घंटे हो गए हैं आपको खाना खाए हुए और आप सोने जा रहे हो तो आप ये प्राणायाम कर सकते हो, आपको नींद अच्छी आएगी। अब देखते हैं इसको करना कितनी बार है और इसके प्रिकॉशंस क्या क्या है। एक सेट में आप 7 रेपिटेशंस कर सकते हो और वैसे आप 3 सेट कर सकते हो।
अगर आपके पास टाइम है तो आप और भी कर सकते हो, लेकिन 2 से 3 सेट तो मस्ट है, यानी कि साथ साथ के 2 सेट्स करने जरूरी है। लेकिन टाइम जो है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना कि ये चारों प्राणायाम कर सको, और ये बिल्कुल ध्यान से पहले करा जाएगा। अब प्रिकॉशंस क्या है इसके? अगर आप हार्ट पेशेंट हो तो आप एक साथ एक सेट के बाद दूसरा सेट मत शुरू करो। इनफैक्ट अगर एक सेट में भी आपको दिक्कत आ रही है, सफोकेशन सा फील हो रहा है, तो उस सेट को ब्रेक कर दो। एक बार 3 कर लो, फिर 4 कर लो, या पहले 4 कर लो फिर 3 कर लो। बिल्कुल आराम से, अगर हार्ट पेशेंट हो तो आराम से अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके करो, ठीक है। दूसरा, अगर आपको आंख बंद करके चक्कर आते हैं जब आप भ्रामरी कर रहे हो और सम रीजन, तो आप आंख खोल के करो। बेस्ट होता है आंख बंद करके, तो ग्रेजुअली आप आंख बंद करना शुरू करो। 1 बार 2 बार ट्राई करो, अगर आपसे होता है तो ठीक है, नहीं तो आंख खोल के करो। ये मत करना कि मेरे को चक्कर आते तो मैं करूंगा नहीं। प्राणायाम सारे करने हैं आपको, ठीक है। बस वो जो प्रिकॉशन मैंने सारे प्राणायाम के साथ बताए वो फॉलो करने हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल इसको करना कैसे है। कई तरह की मुद्राएं यूज करते हैं लोग इसमें। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने कान को, अपने ईयर लोब्स को पुश इन कर देते हैं अपने कान को बंद करने के लिए, और अपनी आंखें बंद करते हैं और ऐसे आवाज करते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा है कि लोग 2 उंगलियां अपने फोरहेड पे रखते हैं, एक नाक के ब्रिज के पास और एक मुंह पे, और थंब से अपने ईयर लोब्स बंद कर देते हैं। तो अब मैं वो करके दिखाता हूँ। 1 2 3 और थंब से अपना कान बंद कर लिए, ईयर लोब्स बंद कर लिए पूरे, बिल्कुल शट। ये दूसरा तरीका हुआ। लेकिन जो आइडियल तरीका है इसका वो है षण्मुखी मुद्रा। अब मैं आपको दिखाता हूँ षण्मुखी मुद्रा करते कैसे हैं। बिल्कुल आपके शोल्डर्स बिल्कुल सीधे स्ट्रेट और चेस्ट खुली भी होनी चाहिए। जब आप ब्रीद इन करेंगे, डायफ्राम ब्रीदिंग करेंगे, मतलब डीप ब्रीदिंग, बिल्कुल डीप सांस लेके जाएंगे, ठीक है। आपकी जो लिटिल फिंगर है वो रहेगी लोअर लिप के नीचे, रिंग फिंगर रहेगी अपर लिप के ऊपर, ठीक है। ये हुए 2 फिंगर्स। तीसरी फिंगर रहेगी आपकी नोज के ब्रिज पर, ठीक है। और चौथी रहेगी आपकी आंख के ऊपर, बिल्कुल जेंटल, बिल्कुल ये आंख के ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं होना चाहिए, सिर्फ हल्के से रखना है इसको, बहुत जेंटली, नहीं तो आंख पे चोट लग सकती है। और अंगूठों से आप कर दोगे कान को बंद, ईयर लोब्स को बिल्कुल बंद। अब आप लोगे लंबी सांस अंदर, बिल्कुल डायफ्राम ब्रीदिंग, लंबी सांस, ठीक है। और उसके बाद ऐसे करना है, ठीक है। तो ये मुद्रा रहेगी, लंबी सांस ली अंदर, कान बंद, हर प्राणायाम की तरह कुछ देर आप अपनी आंखें बंद रखो, हाथों को मलो, आंखों पे लगाओ, नीचे देखो, फिर ऊपर देखना है। ये थी मुद्रा इसकी। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर कोई सवाल है तो लिखना जरूर, मैं फिर बताऊंगा आपको। अच्छा, ये तो हो गई हाथ की मुद्रा। दूसरी एक होती है खेचड़ी मुद्रा, वो जबान की मुद्रा होती है। उसमें क्या करते हैं, आप जबान को निकालोगे, ऐसे फोल्ड करोगे अंदर की तरफ, और ये आपके पैलेट पे, जो आपका ऊपर का हिस्सा है मुंह का, उस पे जाके लगेगी और उस पे टच होके उस वहीं पे ऐसे मुड़ी रहेगी। जितनी अंदर ले जा सको। पहले तो पैलेट का हार्ड एरिया होता है, उसके बाद पैलेट का सॉफ्ट एरिया आता है। तो कोशिश ये है कि हार्ड एरिया पे रोको पहले, फिर ग्रेजुअली आराम आराम से सॉफ्ट एरिया तक लेके जाओ। ये हैं 2 मुद्राएं। दूसरी मुद्रा ऑप्शनल है, आप कर सकते हो, अभी कर सकते हो, बाद में कर सकते हो। खेचड़ी मुद्रा इज ऑप्शनल, आप करो, चाहो तो करो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस मुद्रा है। ये ग्रेजुअली आप आराम आराम से कर सकते हो बाद में, ठीक है। आवाज जो रहेगी, सबसे इंपॉर्टेंट जो साउंड, तो साउंड जो रहेगी वो रहेगी म को साउंड की वाइब्रेशन ब्रेन में ज्यादा होनी चाहिए आपकी। ये जो साउंड की वाइब्रेशन है सबसे ज्यादा आपके ब्रेन के अंदर आपको फील करनी है। आवाज बाहर को कम आए,
अंदर वाइब्रेशन ज्यादा हो, पहली चीज। दूसरी चीज, ये ग्रेजुअल होनी चाहिए। आवाज हल्की से शुरू करो, एक कर्व फॉलो करो, हल्का शुरू करो, तेज जाओ, फिर ग्रेजुअली आराम से खत्म करो इसको, ठीक है? एकदम ऐसे नहीं करना, कर्व, आराम से ऊपर जाओ, ग्रेजुअली नीचे आओ। तो ये है एक रेपिटेशन, एक रेप और भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है? अब अगर आप समझ गए हैं तो फिर एक बार 3 रेप करके देखते हैं। आपको करना है 7 रेप का एक सेट, और आप ऐसे 3 सेट भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, समय अनुसार जैसा आपको ठीक है? तो अब एक बार 3 रेपिटेशंस करके देखते हैं, ठीक है? शोल्डर स्ट्रेट, नीचे की उंगली लोअर लिप के नीचे, रिंग फिंगर अपर लिप पे के ऊपर, मिडिल फिंगर नोज के ब्रिज पर, इंडेक्स फिंगर आंख के ऊपर, हल्के से जेंटली बिल्कुल आराम से बस प्लेस करना है। अंगूठों से कान को अच्छी तरह बंद कर लो। डीप ब्रीथ। Second time, deep breathe again. Third rep. तो ऐसे आपको 7 बार करना है फॉर 1 सेट, 2 या 3 सेट जैसे भी आपको करना है कर। तो ये था भ्रामरी प्राणायाम। 4 हीरे, चारों रोज एवरी डे विदाउट फेल प्रैक्टिस करो और देखना मैजिक, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल बोथ चीजें बदलने लगेंगी आपके आसपास भी। तो ये चारों प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट फ्राइडे हम करेंगे प्रत्याहार, यानी कि अपने सेंसेस को इनवर्ट्स करना। ये 4 प्राणायाम हमें प्रत्याहार की तरफ लेके जाएंगे। तो नेक्स्ट वीक मिस मत करना, चारों प्राणायाम और फिर सीधा प्रत्याहार के अंदर घुसेंगे। उसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि, अष्टांग योग, यही समझेंगे। और कल यानी सैटरडे को इंस्पिरेशनल स्टोरी और संडे को लीन ऑन मी। मिलते हैं कल। जय हो टीली मी जगह। नमस्कार।